और इसी तरह से हमेशा 2 राशियों पर शनि का ढैया भी चला करता है। 3 राशियों पर जिन पर शनि की 7.5 चला करती है, उसमें से एक राशि पर शनि की चढ़ती 7.5 होती है, एक राशि पर शनि की मध्यस्थ 7.5 होती है और एक राशि पर शनि की उतरती 7.5 हुआ करती है। इसी तरीके से शनि का ढैया जो 2 राशियों पर चला करता है, उन 2 राशियों पर चलने वाले ढैये में एक का ढैया तो बहुत शुभ फलकारी हुआ करता है और एक का ढैया थोड़ी सी परेशानी और संकट देने वाला होता है, जिसे षडाष्टक ढैया कहते हैं। वर्तमान समय की ही बात लेते हैं। वर्तमान समय में अभी जिन 3 राशियों पर शनि की 7.5 चल रही है, वे 3 राशियां कौन कौन सी हैं? तुला राशि जिस पर शनि की चढ़ती 7.5 है, तुला राशि पर जिस पर शनि की चढ़ते 7.5 चल रही है, वह 9 सितंबर 2009 को प्रारंभ हुई थी और 9 सितंबर 2009 को प्रारंभ होने वाली यह 7.5 अपना एक चरण पूरा कब करेगी, यानी चढ़ती 7.5 कब तक 2.5 साल पूरे करेगी? 27 जुलाई 2012 तक। इसके बाद में 7.5 का दूसरा चरण यानी मध्यस्थ 7.5 में तुला राशि वाले प्रवेश कर लेंगे। ठीक इसी प्रकार से दूसरी राशि कन्या राशि, कन्या राशि पर अभी वर्तमान समय में शनि की मध्यस्थ 7.5 चल रही है। शनि की मध्यस्थ 7.5 का अर्थ क्या हुआ? आधी हो गई, आधी बाकी है। हृदय पर विराजमान शनिदेव जी की यात्रा। कन्या राशि में शनिदेव जी बैठे हैं, अर्थात शनि की 7.5 का प्रभाव कन्या राशि पर हृदय पर मध्यस्थ है। शनि की 7.5 का अभी आपका 3.5 साल से ज़्यादा का समय निकल गया है और लगभग इतना ही समय आपका बाकी भी रह गया है। 27 जुलाई 2012 को आपकी शनि की 7.5 के 5 बरस पूरे हो जाया करते हैं और 5 बरस पूरे होने के बाद में फिर बाद में 2.5 बरस और बाकी रह जाया करते हैं। अब आगे लेते हैं सिंह राशि को। वर्तमान समय में सिंह राशि पर शनि की 7.5 उतर रही है, जिसे कहते हैं शनि उतर रही है। वह शनि की 7.5 कुछ न कुछ देकर जाएगी। कहते हैं ना, जाता हुआ शनि व्यक्ति को देकर जाता है। शनि की सिंह राशि की 7.5 या कन्या की 7.5 या तुला की 7.5 हो, सच कहें तो 7.5 कभी बुरी नहीं होती। बस 7.5 में शुभ फल लेने वाला व्यक्ति चाहिए। इसीलिए चाहे शनि आश्रम औरंगाबाद में आने वाले व्यक्ति हों और चाहे कहीं शनेश्वर नाइट के नाम से किसी प्रोग्राम में भाग लेने वाले व्यक्ति हों और चाहे वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हमारे माध्यम से मुलाकात करें या कहीं भी मार्गदर्शन लेकर अपने घर में उपाय करें, वे शनि की 7.5 को शुभ फल कराने का रास्ता खोज ही लेते हैं और शुभ फलकारी बनाकर बहुत अच्छा फल शनि की 7.5 में प्राप्त भी कर लेते हैं। इसीलिए कहते हैं बनने वाला आदमी चाहिए। शनि का ढैया भी इसी प्रकार से है। मिथुन राशि पर अभी वर्तमान समय में शनि के ढैये का समय चल रहा है। 9 सितंबर 2009 से मिथुन राशि पर शनि के ढैये का समय प्रारंभ हुआ और 27 जुलाई 2012 तक यह चलने वाला है। लेकिन अच्छा है, आपको पाना है, इसमें बहुत कुछ ढैया आपको दे सकता है। इसी तरीके से वर्तमान समय में कुंभ राशि पर भी शनि के 2.5 साल का ढैये का समय चल रहा है। यह ढैये का समय भी ठीक मिथुन राशि के ढैये की ही भांति 9 सितंबर 2009 को प्रारंभ हुआ था और आगे अभी चलेगा 27 जुलाई 2012 तक। शनि के इस ढैये की अवधि कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आप चाहें तो अच्छी बना सकते हैं। कीजिए पौराणिक उपाय, कीजिए वैदिक उपाय, घर में उपाय कीजिए। शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र में ही जरूरी नहीं, आप कुछ ऐसे उपाय शनि तीर्थ क्षेत्रों में भी कर सकते हैं जो आपके आसपास हैं। बस सही मार्गदर्शन की जरूरत है और आप सही तरीके से अपने शुभ फल को प्राप्त कर पाएंगे। शनि की 7.5 हो या शनि का ढैया हो या किसी भी व्यक्ति पर राहु और केतु की किसी भी प्रकार की कोई भी परिक्रमा हो, जैसे अभी मिथुन राशि पर केतु की परिक्रमा है और धनु राशि पर राहु देवता की परिक्रमा चल रही है, ये व्यक्ति को थोड़ा विचलित तो करते हैं, शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, लेकिन वो व्यक्ति ज़्यादा विचलित हो जाता है जिसे सही तरीके से रूठे हुए को मनाना नहीं आता और वो व्यक्ति सुखद अनुभूति भी करता है जो रूठे हुए को मनाकर बरसती बारिश में छाता लगाने जैसा सौभाग्य प्राप्त कर लेता है। इसीलिए शनि की 7.5 में और शनि के ढैये में कुछ छोटे छोटे से नुस्खे, उपाय, उपयोगी मार्गदर्शन भी प्राप्त कर लीजिए और अपने घरों में उसका लाभ भी उठाइए।
जिसमें न जाने कितने लोग शनि पीड़ा से मुक्ति पाएंगे और न जाने कितने लोग शनिदेव जी के प्रति जो वहम, अंधविश्वास, गलतफहमी मन में बिठाकर चल रहे हैं उससे बाहर निकलकर शनिदेव जी के सही स्वरूप का दर्शन करेंगे, जिसे हम कहते हैं कि नमो हम शनिश्चर आनंद दाताम। शनिदेव जी के उस स्वरूप का दर्शन करेंगे जो आनंद ही आनंद देने वाले होते हैं। तो छोटे छोटे से उपाय की बात हो जाए। छोटे छोटे से उपाय, शनि की साढ़े साथी में यदि व्यक्ति एक नियम बना ले कि वह सूर्योदय के पूर्व उठकर कम से कम 1 माला शनि मंत्र का जाप करेगा और एक नियम यह बना ले कि शनिवार के दिन कम से कम 1 घंटे के मौन व्रत का पालन भी करेगा, तो निश्चित रूप से शनि की साढ़े साथी की पीड़ा कम हो जाया करती है। और शनि के ढैये के समय में यदि वह व्यक्ति एक छोटा सा उपाय कर ले, वह उपाय क्या रहेगा? शनि के ढैये के समय में 2.5 साल तक, जब तक शनि की अवधि पूरी खत्म नहीं हो जाती, तब तक वह व्यक्ति प्रति शनिवार के दिन शनिदेव जी के 10 नामों का 1 माला जाप करे और किसी गरीब को 1 समय का भोजन कराए, किसी गरीब को पेट भर अन्न दान करे और प्रार्थना करे कि यह भोजन उसने शनिदेव जी की सेवा के निमित्त दिया है। यदि शनि के ढैये में ऐसा व्यक्ति पीपल की परिक्रमा लगाकर, पीपल पर मीठा जल चढ़ाकर, पीपल पर तेल का दिया भी जला दे तो फिर कहने ही क्या, शनिदेव जी प्रसन्न हो जाएंगे और निश्चित रूप से आपको तथास्तु का आशीर्वाद भी प्रदान करेंगे। तो हम चाहते हैं कि आप अपने शनि की साढ़े साथी में और शनि के ढैये में खूब आनंद से अपने समय का उपभोग करें और हर हमेशा शनिवार को ऐसे ही अलग अलग दशाओं के बारे में ज्ञान पाकर उस मार्ग पर चलकर और यह साबित करें कि दिलाता नहीं कोई शनि जैसा। भजो भक्तो हो, भजो भक्तो श्रद्धा से शनिना, शनि कल्याण करेंगे। भजो भक्तो श्रद्धा से शनिना, शनि कल्याण करेंगे। हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो, करो रे
आयोजन उन सभी शनि प्रभावित लोगों के लिए है, उन सभी शनि पीड़ित लोगों के लिए है और शनि देव जी को मानने और जानने वालों के लिए है, शनि कृपा पाने के लिए उत्सुक लोगों के लिए है, जिन्होंने शनि देव जी के मार्ग पर चलकर कुछ बनने की, कुछ पाने की योजना बनाई है। आज हम शनि दशा की बात करते हैं। शनि दशा 19 वर्ष की हुआ करती है। 19 वर्षों की इस शनि की महादशा में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बहुत परिवर्तन होता है। कई बार यह 19 साल की शनि की महादशा जन्मते ही आ जाती है। यदि किसी का जन्म शनि के नक्षत्रों में होता है तो निश्चित रूप से जन्मते ही उसे शनि की महादशा लग जाती है। शनि के 3 नक्षत्र होते हैं, अनुराधा नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। यदि किसी का जन्म अनुराधा नक्षत्र में होगा तो भी उसे जन्मते ही शनि की दशा लगेगी, और यदि उसका जन्म पुष्य नक्षत्र में होगा तो भी उसे जन्मते ही शनि की दशा लगेगी। यदि उसका जन्म शनि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होगा तो भी उसे जन्मते ही शनि की दशा लगेगी। शनि की दशा में जन्म लेना एक अलग बात होता है और शनि की 19 साल की दशा आना एक अलग बात होती है। जरूरी नहीं कि जन्म शनि में ना हो तो दशा ना आए। दशा किसी को भी आ सकती है और कई बार किसी भी व्यक्ति को जन्मते ही शनि की दशा आती है, कई बार युवावस्था में आती है और कई बार वृद्धावस्था में आया करती है। ऐसा भी हो सकता है इस 120 साल की विषुवत्तरी महादशा में कि किसी के जीवन में शनि की महादशा आए ही ना। इस तरीके से हमारा मानना यह है कि वह सौभाग्यशाली जातक होता है जिसके जीवन में शनि की 19 साल की महादशा आया करती है। शनि की दशा व्यक्ति को बहुत कुछ देती है, उसका निर्माण करती है। कुम्हार जैसे घड़े का निर्माण करता है मिट्टी से, ठीक उसी तरीके से शनि की महादशा हमें नेम फेम, यश कीर्ति प्रतिष्ठा और न जाने क्या क्या देकर जाती है। हमने अभी तक जितना भी रिसर्च किया है, हमने पिछले दिनों बॉलीवुड स्टारों के ऊपर में, बॉलीवुड के ऊपर, उनके पूरे सितारों के ऊपर में छुपे हुए शनि के रहस्य को निकाला और कम से कम 50 लोगों के इंटरव्यू लिए और उसमें ढेर सारे लोगों के ऊपर शनि के समय को निकाला। सागर में से जैसे मोती खोज के निकालते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमने उन लोगों की जिंदगी में शनि देव जी के समय को निकाला और देखा कि जब जब जिस पर शनि का समय आया है, चाहे वो किसी भी स्टार से संबंधित हो, चाहे वो किसी भी फिल्म निर्माता के जीवन में हो, किसी भी अभिनेत्री के जीवन में हो, उसने शनि की महादशा में अद्भुत नाम कमाया है। पीड़ा भी रही है, उतार चढ़ाव भी रहा है, लेकिन निर्माण तो इससे कहीं ज़्यादा रहा है। जितना नुकसान नहीं, उससे ज़्यादा कहीं दुगना फायदा रहा है। तो जितने भी लोगों ने अभी तक अपनी नींव मजबूत की है, जड़ें जमाई हैं, नेम फेम पाया है, उन सब लोगों ने शनि की महादशा के समय पीरियड में ही यह बहुत कुछ परिवर्तन पाया है। और फिर उसके नाम से एक बुक तैयार हो गई, बॉलीवुड सितारों में छुपा शनि रहस्य। तो इस तरीके से हमने देखा है कि जितना जितना व्यक्ति शनि में होता चला जाता है, उतना उतना वह व्यक्ति अपनी जिंदगी में मंजिल के करीब भी होता चला जाता है। बस देखना ये होता है कि आप कितना शनि को जानते हैं, कितना शनि को मानते हैं और कितना शनिदेव जी के बताए हुए आदर्शों पर चल पड़ते हैं और कितना उनको प्रसन्न करने का दावा करते हैं। जैसे जैसे हम पौराणिक, वैदिक, आध्यात्मिक नियमों को अपनाते हैं, जैसे जैसे हम घरेलू उपचार करते हैं, अपने को आध्यात्मिक बनाते हैं, वैसे वैसे शनि की दशा, शनि की अंतर्दशा, शनि की प्रत्यांतर दशा शुभ फलकारी हो जाया करती है। निश्चित रूप से देखा गया है कि एक छोटी लाइन है, कष्ट वाली है, चाहे वो शनि की दशा की हो, चाहे 7.5 की हो, चाहे ढैये की हो, हम उसे मिटा नहीं सकते, उसके कष्ट को हटा नहीं सकते। उसको हटाना मिटाना हमारे आपके बस की बात नहीं होती और हमें मालूम है कि बहुत तकलीफ दे रही है, तब हम क्या करेंगे? उसके आगे शुभत्व की एक बहुत अच्छी लाइन खींचेंगे। हम इतना शुभ फल करेंगे, इतना धर्म कर्म करेंगे, इतने शुभ काम करेंगे, इतनी नेकियां करेंगे, इतने आध्यात्मिक उपचार करेंगे कि वो अशुभत्व की लाइन बौनी पड़ जाए, मिट जाए और अपना असर कम कर दे और शुभत्व इतना सुंदर हो जाए, इतना बलवान हो जाए, इतना बचाव पक्ष मजबूत हो जाए कि वह कहे कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा बलवान होता है। इसी तरीके से शनि की दशा अपना काम करना शुरू कर लेती है। आपको छोटा सा उपाय जरूर बताना चाहेंगे। करना क्या होगा? हमें 7 शनिवार को एक छोटा सा नियम पालन करना चाहिए।
शनिवार के शनिवार 7 शनिवार पहले तो एक समय भोजन का त्याग करके व्रत रखना चाहिए। व्रत में भी नियम ऐसा पालन हो कि आप जब व्रत खोलें तो सूर्य डूबने के पहले व्रत खोलें। नमक एक ही समय में लें और इतना ही नहीं, आप उस दिन एक समय का भोजन किसी गरीब को खिलाएं, किसी गरीब को भोजन का अन्न का दान भी करें। और व्रत में शनिवार व्रत कथा, शनि मंत्र का पाठ, शनि चालीसा का पाठ नियम के साथ करें। दया हम पे करो मेरे शनिदाता, कृपा हम पे करो मेरे शनिदाता। दया हम पे करो मेरे शनिदाता, कृपा हम पे करो मेरे शनिदाता। हम दुखियारे दुख के मारे शरण में ले लो विधाता। दया हम पे करो मेरे शनिदाता, कृपा हम पे करो मेरे शनिदाता। तुम बलशाली हम निर्बल हैं, अर्ज हमारी सुन लो। ओ हे शनि भगवन अंतर्यामी, भूल क्षमा मेरी करियो। हम ठुकराए जगत में सारे चरण में ले लो विधाता। दया हम पे करो मेरे शनिदाता, कृपा हम पे करो मेरे शनिदाता। हम अनाथ के नाथ तुम्ही हो, दीनों के दीन दयाला। आशीर्वाद के हाथ धरो प्रभु, शीश हमारे कृपाला। बिना तुम्हारे कौन हमें तारे, विनती सुन लो दाता। दया हम पे करो मेरे शनिदाता, कृपा हम पे करो मेरे शनिदाता। तुम ब्रह्म ज्ञानी हम अज्ञानी, शनि जी करुणा कर दो। ओ शनि की दशा से पीड़ित है जो, उनको मुक्ति दे दो। जैसे कृपा की विभा श्री पर, वैसी कृपा दो दाता। दया हम पे करो मेरे शनिदाता, कृपा हम पे करो मेरे शनिदाता। हम दुखियारे दुख के मारे शरण में ले लो विधाता। दया हम पे करो मेरे शनिदाता, कृपा हम पे करो मेरे शनिदाता। अक्सर जो शनि भक्त होते हैं वो ये प्रश्न करते हैं कि हम अपने कष्ट निवारण के लिए शनि की जोत जलाना चाहते हैं, लेकिन जोत जलाने का सही विज्ञान क्या है। जब कभी भी हम दक्षिण भारत की यात्रा पर जाते हैं, तमिलनाडु क्षेत्र है या आपका कर्नाटक क्षेत्र है
या उस एरिए में जितने भी दक्षिण भारतीय एरिए हैं, हर जगह एक विशेष पद्धति से जोत जलाई जाती है और उसे शनि जोत का नाम दिया जाता है। तो शनि जोत जलाने की जो सही पद्धति है, उस पद्धति को समझाने के लिए हमने यहाँ पर विभूति शर्मा को बिठाया है। अब देखिए, विभूति आपको जोत जलाना बता रही हैं। सबसे पहले एक नारियल लिया जाता है, एक बड़ा पानी वाला साबुत नारियल। नारियल की तो वैसे ही जो मन्नत होती है, वो हमेशा नारियल का फोड़ने का तरीका कष्ट निवारण के लिए ही अपनाया जाता है। कष्ट निवारण के लिए, बाधा निवारण के लिए फोड़ने की उसकी मन्नत ली जाती है। तो ये जो नारियल है, इस नारियल को दोनों हाथों में लेकर यजमान भगवान के आगे खड़ा होकर एक प्रार्थना करता है, एक मन्नत लेता है कि मेरा जो ये कष्ट है, मेरी जो बाधा है, ये परेशानी है, ये किसी भी तरीके से दूर हो, इसलिए मैं इस श्रीफल की बलि करता हूँ। और इस नारियल को या तो शनि मंदिर में या हनुमान जी के मंदिर में और या फिर पीपल के पेड़ पर शनिवार के दिन फोड़ा जाता है। देखो, अभी साबुत नारियल है, अब नारियल को फोड़ के जोत जलाने के लिए इसके 2 टुकड़े किए जाएंगे। इस तरीके से हम कष्ट निवारण के लिए यह नारियल फोड़ेंगे। इस प्रकार से नारियल के 2 टुकड़े हो जाते हैं। अब नारियल के जब भी कभी 2 टुकड़े होते हैं तो अक्सर एक छोटा या एक बड़ा हो जाता है। तो इसमें जो छोटा टुकड़ा है उसे हम अलग रख देंगे और जो बड़ा टुकड़ा है, हम उस बड़े टुकड़े में जोत की स्थापना करेंगे। अब जोत की स्थापना कैसे की जाए? सबसे पहले हम काला कपड़ा लेते हैं, छोटा सा काला कपड़ा, इतना बड़ा कि वह काला कपड़ा पोटली बनाकर नारियल के अंदर में जा सके। अब इस काले कपड़े के अंदर में हम आधी मुट्ठी काली तिल रखेंगे। काली तिल जो कि शनिदेव जी को बहुत ही प्रिय है, और वैसे भी काली तिल को हवन में या जोत में जलाने से समृद्धि का कारक मानी गई है। तिल को पोटली जैसा रूप दे देंगे। पोटली ऐसी बनाएंगे जिसमें ऊपर से बाती का वो रूप ले ले। इस तरीके से पोटली इससे बड़ी भी हो सकती है यदि नारियल बड़ा हुआ तो। अब ऐसी पोटली का रूप धारण करके हम उसमें कलावा बांधते हैं, इस तरीके से जैसे पोटली में आपको ये कलावा बांध कर दिखाती है। पोटली का ये जो कलावा है पूरा ऊपर तक जाना चाहिए और जोत का रूप इसको देना चाहिए। यह शनि शांति का जोत जलाने का सही तरीका है। जोत तैयार हो गई। अब इस जोत को सरसों के तेल में डुबाया जाता है। सरसों के तेल में डुबाने के बाद में इसे नारियल के अंदर में रखा जाएगा। अब नारियल के अंदर जितनी जगह बच जाती है उतनी जगह में और भी तेल भरा जाएगा। तेल जमीन में ना आए इसलिए हम उसे किसी पात्र में, किसी बर्तन में नारियल को रखते हैं। और मंदिर में या शनि देव जी के सम्मुख उसे जलाकर स्थापित किया जाता है। जैसे यहाँ पर हम शनि देव जी के सम्मुख उसकी स्थापना करने जा रहे हैं। इसके ऊपर में छोटा सा कपूर का टुकड़ा रखना होगा। और उस कपूर के टुकड़े को जब जलाएंगे तो जोत अपने आप जलने लगती है। थोड़ी देर के बाद जोत का तेल कम हो जाएगा। जब जोत का तेल कम हो जाएगा तो फिर उसमें तेल डाल दिया जाएगा। जब तक नारियल के अंदर का पूरा सफ़ेद नारियल नहीं जल जाता, जब तक हमें उसमें तेल डालते रहना होता है। ये माना गया है कि इस प्रकार की जोत यदि प्रति शनिवार को यजमान अपनी बाधा निवारण के लिए जलाता रहे तो शनिदेव जी उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम
छायामार्तण्ड सम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् सूर्यपुत्रो दीर्घदेही विशालाक्षा शिवप्रिया मन्दचारा प्रसन्नात्मा पीड़ाम हरतु मे शनि नमस्ते कोण संस्थाय पिंगलाय च नमोस्तुते नमस्ते वभ्रुरूपाय कृष्णाय च नमोस्तुते नमस्ते रौद्रदेहाय कालकायज्ञे नमस्ते यम संज्ञाय शनिश्चराय नमोस्तुते शनिश्चराय नमोस्तुते। बनाता नहीं कोई शनि जैसा तो मिटाता भी नहीं कोई शनि जैसा, हंसाता नहीं कोई शनि जैसा तो रुलाता भी नहीं कोई शनि जैसा। शनिदेव जी रंक को राजा बना सकते हैं। शनिदेव जी का शुभ फल प्रभाव देखने के लिए आप छोटे छोटे से उपायों को जरूर कीजिए और जितना जितना आप उनके उपायों का पालन करेंगे उतना उतना आपकी शनि की साढ़े साती, शनि का ढैया, शनि की दशा, शनि की अंतरदशा, शनि की प्रत्यांतर दशा सभी बहुत शुभ फलकारी हो जाएगी। आपको आज अद्भुत उपाय बताने जा रहे हैं। यदि किसी को मानसिक परेशानी है, छोटा सा उपाय, वह व्यक्ति भोजन करते समय मौन व्रत का पालन करे। कुछ भी खाए पिए लेकिन बात ना करे। जितना आप मौन रहकर भोजन ग्रहण करेंगे उतना आपका प्रभाव शनिदेव जी का निगेटिव से पॉजिटिव बनता चला जाएगा। दूसरा उपचार यह है कि ऐसा व्यक्ति अपने दिन भर के समय में कोई भी 1 घंटे का निश्चित मौन व्रत का पालन जरूर करे। एक नियम बना ले कि सुबह से सोकर उठने से लेकर रात्रि में सोने तक उसे कोई भी 1 घंटा चुनना है और उस 1 घंटे में मौन व्रत का पालन करना है। और शारीरिक कष्ट निवारण वालों के लिए, शरीर पीड़ा से प्रभावित व्यक्तियों के लिए, चाहे वो किसी भी उम्र के क्यों ना हो, एक छोटा सा उपाय क्या है? एक नियम बना लीजिए कि प्रतिदिन रात्रि में सोते समय आप शुद्ध सरसों के तेल की मालिश करके जरूर सोएंगे। और यदि सरसों के तेल का संबंध चिकित्सा के तेल से हो गया, कुछ दवा पकाने से हो गया, जैसे हम अक्सर हमारे यहाँ आने वाले महाराष्ट्र में शनि आश्रम औरंगाबाद में जुड़ने वाले लोगों को छोटी छोटी सी दवाएं मिलाकर शनिदेव जी का तेल पकाने की प्रक्रियाएं सिखाया करते हैं, या बहुत सारे लोगों को शनि चिकित्सा का तेल देकर मालिश करने की बात कहा करते हैं। तब तो सोने में सुहागा। विद्यार्थियों के लिए छोटा सा उपाय यह है कि वे प्रति शनिवार के दिन सूर्य उदय के पहले जरूर उठें और सूर्य उदय के पहले उठने के बाद में स्नान कर कर एक छोटी सी कटोरी में तेल लें, तेल में अपना चेहरा देखें, शनिदेव से प्रार्थना करें कि मेरी शिक्षा में जो रुकावट है, बाधा है, परेशानी है, कष्ट हैं, वो दूर हो जाएं और शनि महाराज मेरी परीक्षा का फल अच्छा हो, मैं अपने एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो सकूं, मेरे कैरियर निर्माण में सफलता मिले। जितनी भी परेशानी आप महसूस कर रहे हैं सब उस तेल में चेहरा देखकर आप बोल दीजिए और फिर उस कटोरी का तेल किसी दिए में डालकर उसमें बाती लगाकर जोत जैसी जला दीजिए, जलने दीजिए जब तक वह तेल जलता है और प्रार्थना कीजिए कि इसके साथ मेरे सारे रुकावट, बाधा, सारे संकट टल रहे हैं। आर्थिक संपन्नता के लिए, आर्थिक रुकावट दूर करने के लिए और कुछ ऐसे कार्यों के लिए जिसका संबंध हमारे मार्ग में पैसा कमाने से है लेकिन हम कमा नहीं पा रहे हैं। शनिदेव जी रूठे हैं तो लक्ष्मी जी पहले से रूठ गई हैं, इसलिए शनिदेव जी को प्रसन्न कीजिए, लक्ष्मी जी अपने आप चली आएंगी। आपके लिए उपाय यह है कि शनिवार के शनिवार 9 शनिवार लगातार 1 लीटर जल लीजिए, उसमें इतना गुड़ या शक्कर मिलाइए कि बढ़िया शरबत के जैसा मीठा हो जाए। 50 ग्राम काली तिल डालिए, 50 ग्राम उड़द डालिए। सूर्योदय के पहले मौन व्रत का धारण करके किसी से बात किए बिना ऐसी जगह पर लेके जाइए जहाँ पीपल का पेड़ हो, उस पीपल की जड़ में वह मीठा जल चढ़ाकर आइए।
शनिदेव जी को प्रणाम करके आइए और प्रार्थना कीजिए कि मेरी आर्थिक परेशानियों को मैं यहाँ चढ़ा के जा रहा हूँ। लक्ष्मी जी मेरे घर में पधारे। शनि भगवान आप आशीर्वाद दें। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि देवा हो, शनि देवा हम भक्तों का करो कल्याण। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। न्याय देवता दंड के देवा मेरे शनि भगवान, अन्यायी को दंड है देते भक्तों को धन मान। जय शनि देवा, शनि देवा, जय शनि देवा। शनि देवा हम भक्त करें मन से गुणगान। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। जय शनि देवा, जय शनि देवा, जय शनि देवा, जय शनि देवा। श से शक्तियाँ देने वाले, मी से कष्ट निकंदन। शनि मंत्र का जाप करे हम, दया करो रवि नंदन। जय शनि देवा, शनि देवा, जय शनि देवा। शनि देवा हम भक्त है तेरी संतान। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। ओम शरय नमः, ओम शरय नमः, ओम शरय नमः, ओम शरय नमः, ओम शरय नमः। भैरव और बजरंग बली के परम मित्र शनि राज, जो पूजे भैरव हनुमत को उसके बनते काज। जय शनि देवा, जय शनि देवा। शनि देवा करो भक्तों को शांति प्रदान। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि देवा शनि देवा हम भक्तों का करो कल्याण। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। जय शनि देवा, 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 जय शनि देवा। मेरी पीड़ा मिटा दो हे शनिदेवा, मेरी पीड़ा मिटा दो हे शनिदेवा। हे शनि महाराज,
आप तो इस सृष्टि के सृष्टा हैं। क्या कहा दशरथ ने? हे शनि महाराज, सृष्टा स्वयं भूर्भुवः, आप तो इस सृष्टि के सृष्टा हैं। आप तो इस भूमि में, इस आसमान में, हमारे पूर्व जन्म में, हमारे वर्तमान में और हमारे आने वाले भविष्य में समाये हुए हैं। समय की गति बनकर आप कण कण में समाये हुए हैं। सृष्टा स्वयं भूर्भुवः त्राति, आप हमारे अंदर प्राण शक्ति बनकर समाये हुए हैं। त्राता हरीशो, आप हमको त्रास से मुक्त करने वाले हैं। आप हमारी रक्षा करने वाले हैं। आप तो हमारे रक्षक हैं। त्राता हरीशो हरते पिनाकी, आप हमारे हर कष्ट को हरने वाले हैं। आप हमें कष्ट दे ही नहीं सकते। आप ही तो हमारी सुरक्षक हैं। आप ही तो हमें सुरक्षा प्रदान करने वाले हैं। एक त्रिधारी ये जो साम मूर्ति, सिर्फ आप ही तो ऐसे हैं जो वेदों की ऋचा में समाये हुए हैं, आध्यात्म के बीजदर हैं। आप वेद के आध्यात्म बीज बनकर उनमें समाये हुए हैं और वेदों की साम मूर्ति तो आप ही है। इतने रूपों में मैंने हमेशा आपको पाया है, तो मैं तो इसी रूप में रविनंदन शनि महाराज जी आपको प्रणाम करता हूं। इसके बाद वाणी को सरस्वती कहा गया है। आप विद्वानों की वाणी है, जो वाणी हमें प्रेरित करके संचालित करती है, उसमें समाये हुए हैं। प्रयाग इसमें यमुना तटे, प्रयाग के जैसे तीर्थ में, प्रत्येक पवित्र नदी के तट पर आप समाये हुए हैं। योगियों के योग में, ध्यानियों के ध्यान में, साधक व्यक्तियों के साधना में आप बीज बनकर समाये हुए हैं। बैठकर शनिदेव जी के अष्टक का पाठ करते हैं। भाई भतीजों के साथ बैठकर आप शनि अष्टक का पाठ करते हैं। शनि महाराज अपने कुटुंब के साथ बैठकर जो व्यक्ति आपके अष्टक का पाठ करता है, आपके स्तोत्र का पाठ करता है, आपके मंत्र का पाठ करता है, उसे आप जन्म जन्म के घर का सुख शौक संपदा दे देते हैं। इतनी जल्दी आप पिघल जाते हैं। मैं ऐसे रविनंदन शनि महाराज को बारंबार नहीं सकता। आपको मालूम होना चाहिए कि हमें इस समय क्या कर्म करना है, वही कर्म कीजिए और उसके बाद में दशरथ के जैसे शनि को मना लीजिए। जब किसी को देखते हैं कोई दवा काम नहीं कर रही, तो इस अष्टक से झाड़ फूक करते हैं। जब किसी को देखते हैं कि व्यक्ति आपे से बाहर है, असंतुलित हो गया है, किसी के कंट्रोल में नहीं है, तो इसी से झाड़ फूक करते हैं। ये मंत्र चिकित्सा में आप कल जानेंगे। आज तो हम प्रेशर चिकित्सा बताएंगे अभी थोड़ी देर में, और बताएंगे कि आपको कितने प्रकार के प्रेशर दबाने से, 2-2 मिनट के उपाय करने से आप कैसे शनि कष्टों से मुक्ति पा लेंगे। तो काशी का पुराधिनाथ की जो वंदना है, वो आप हमारे साथ में बड़े तल्लीन होकर करेंगे कि जैसे आपका स्वर शनि पीड़ा शांति के लिए भैरव वंदना के रूप में भैरव जी के चरणों में पहुंच गया। ये जो भैरव अष्टक है, वंदना है, ये आपको वो छोटी वाली पीली किताब में मिल जाएगी शनि शांति पूजा में, और वैसे ओम शनिदेव जी में भी ये वंदना है। और सबसे बढ़िया ये कि एक छोटी सी 5 रुपए की यहाँ पर किताब मिलती है, उसमें शनि चालीसा, भैरव चालीसा। भैरव चालीसा क्यों पढ़ते हैं? ऊपरी बाधा, किसी के किए के असर के दोष को खत्म करने के लिए। उसमें हनुमान चालीसा, उसके अंदर सभी आज्ञा और सारे मंत्र दिए होते हैं। पॉकेट बुक होती है छोटी सी, घर में लोगों के पास होना चाहिए। और शनि देव जी की स्थापना के रूप में चाहे फोटो हो चाहे यंत्र हो, आपके घर में जरूर होना चाहिए। माँ यशोदा ने शनि देव जी की पादुकाओं की स्थापना की थी। बहुत अच्छा प्रसंग ये बात में आप सुनेंगे कि मथुरा के पास में एक कोकलावन, मथुरा जिले में एक कोकलावन जगह है, शनिदेव जी का विशाल तीर्थ। वो माता यशोदा, भगवान श्री कृष्ण और शनिदेव जी से संबंधित है। माता यशोदा ने शनिदेव जी की पादुकाओं की स्थापना की थी, और शनिदेव जी ने कभी भी
उन पर क्रोध नहीं होने दिया। यह छोटी सी शनि पादुकाएं मिलती हैं 20-20 रुपए में। आप उन पादुकाओं को अपने भगवान के दरबार में स्थान दीजिए, उन पर अभिषेक पूजन कीजिए। शनि शांति पूजा के जो सामान मिलते हैं उसमें सारे पूजा के सामान के साथ भी पादुका होती है। अभिषेक पैकेट होता है, उसमें भी यंत्र होता है पॉकेट में रखने के लिए। किसी न किसी रूप में आप शनि को सम्मान देंगे तो शनि आपको मान जरूर देगा। आप उसके आगे झुकेंगे, वो जमाने को आपके आगे जरूर झुकाएगा। तो सबसे पहले आपको हम भैरव अष्टक का पाठ कराते हैं। संगीत वाले भाई जितना संगीत साथ दे सकते हैं देख लीजिए। जितने भी व्यक्ति यहाँ उपस्थित हैं वे एक बात और सुन लें कि जब तक ये पाठ चलेगा कोई बीच में नहीं उठेंगे। और किसी ने गले में रुद्राक्ष धारण किया है तो असर आपको दुगना मिलेगा, क्योंकि शनि की पीड़ा की शांति के लिए रुद्राक्ष का धारण करना बहुत फायदेमंद होता है। और वैसे कहा भी गया है कि रुद्राक्ष से हर माला का पाठ होता है। और 5 मुखी रुद्राक्ष बहुत सस्ता आता है, 10-10 रुपये में बढ़िया सुंदर से तो सुंदर आता है। यदि कोई व्यक्ति 5 रुद्राक्ष शनि की 7.5 में पहन ले, 7.5 चलने तक शनि के ढैये में 2 रुद्राक्ष गले में पहन ले, बहुत अच्छा माना गया है। रुद्राक्ष का जल पिए तो भी बहुत शुभ माना गया है। ये चिकित्सा में हम आपको बताएंगे। तो रुद्राक्ष यदि वह पहने होंगे तो बहुत ही पुण्य फल पाएंगे उसका। हम जब ये कहेंगे काशी का पुराधिनाथ काल भैरवं भजे, तो आप दोनों हाथों को ऐसा ऊपर उठाएंगे और ईश्वरी सत्ता से प्रार्थना करेंगे कि हम काशी में निवास करने वाले हे काल भैरव, हे शनि अधिमित्र, हे शिव शंकर भोले भंडारी के अंश, हे क्षेत्रपाल, आपको हम बारंबार प्रणाम करते हैं, आपका हम पूजन करते हैं और आप हमें आशीर्वाद दीजिए। तो बायां हाथ आपका प्रेशर के लिए इस्तेमाल करना है, लेफ्ट हैंड। अब वो आपको बताएंगे कि कैसे बाएं हाथ को आप इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए ये अंगूठा और एक उंगली के बीच का हिस्सा देखिए, अंगूठा और उंगली के बीच का हिस्सा देखिए, ये अंगूठा और उंगली के बीच का हिस्सा। इस बीच के हिस्से पर आपको यहाँ पर ऐसे पकड़ के प्रेशर करना रहता है। इस बीच के हिस्से पर आपको यहाँ दबाकर प्रेशर करना रहता है और ओम सूर्याय नमः मंत्र बोलना होता है। ओम, यहाँ दबाव आना चाहिए, गद्दी पर नहीं, यहाँ दबाव आना चाहिए। गद्दी और दोनों को दबाएंगे तो आपका यहाँ ऊपर दबाव आएगा। तो लेफ्ट हैंड में करना है और ये अंदर से अंगूठे से गद्दी को दबाइए और उंगली से आप इसके ऊपर के हिस्से को दबाइए। ये देखिए, अंगूठे से गद्दी को दबाइए और इसके ऊपर के हिस्से को आप ऐसा दबाइए। और हाथ की जो मुद्रा है आपके नाक की सीध में होना चाहिए, नाक की सीध में आपके हाथ की मुद्रा हो। और आप इस तरीके से जब दबाएंगे तो ओम सूर्याय नमः कहते तक दबाए रहिए, फिर थोड़ा सा छोड़ दीजिए, फिर ओम सूर्याय नमः करके दबाइए। जब तक दर्द नहीं होगा आपका प्रेशर काम नहीं करेगा। आपके दबाने का ऐसा क्रम होना चाहिए कि वहां दबाव लगे, ऐसा आप महसूस करें। तो इस तरीके से आपको दबाना है, इस तरीके से आपको दबाना है। ये ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः।
शनि को प्रिय है श्याम रंग, काले रंग की बड़ी महिमा है। शनि को प्रिय है श्याम रंग, काले रंग की बड़ी महिमा है। कृष्ण है काले काले बालाजी, काली शिव की प्रतिमा है। शनि को प्रिय है श्याम रंग, काले रंग की बड़ी महिमा है। चारों धाम में व शनि धामों में, चारों धाम में शनि धामों में देवों की प्रतिमा काली है। देवों की प्रतिमा काली है। 12 ज्योतिर्लिंगों में है शिव, 12 ज्योतिर्लिंगों में शिव मूरत काली निराली है। मूरत काली निराली है। बाल है काले आंखें काली है, श्याम रूप की गरिमा है। शनि को प्रिय है श्याम रंग, काले रंग की बड़ी महिमा है। शनि को प्रिय है श्याम रंग, काले रंग की बड़ी महिमा है। इस कलयुग में शिव इच्छा से, इस कलयुग में शिव इच्छा से काली वस्तु चढ़े शनि जी को। काली वस्तु चढ़े शनि जी को। लोहा कोयला उड़द और तिल, लोहा कोयला उड़द और तिल शनिवार प्रिय है शनि जी को। शनिवार प्रिय है शनि जी को। शनि वाहन है सब काले निराले, काला काजल सुरमा है। शनि को प्रिय है श्याम रंग, काले रंग की बड़ी महिमा है। काले रंग पे चढ़े न कोई, काले रंग पे चढ़े न कोई, कभी कोई भी रंग दूजा, कभी कोई भी रंग दूजा। काला वर्ण है शनि देवा का, काला वर्ण है शनि देवा का। करो नित्य शनि जी की पूजा, करो नित्य शनि जी की पूजा। कृपा शनि की वो कभी न पाए, जिनके काले कर्मा है। शनि को प्रिय है श्याम रंग, काले रंग की बड़ी महिमा है। शनि को प्रिय है श्याम रंग, काले रंग की बड़ी महिमा है। कृष्ण है काले काले बालाजी, काली शिव की प्रतिमा है। शनि को प्रिय है श्याम रंग, काले रंग की बड़ी महिमा है। शनि को प्रिय है श्याम रंग, काले रंग की बड़ी महिमा है। शनि को प्रिय है श्याम रंग, काले रंग की बड़ी महिमा है। समझ में आ गया था कि मुझे धर्म का प्रचार करना है। इस फिल्म ने शिग्नापुर क्षेत्र को बहुत प्रसिद्धि दी और उसके बाद शिग्नापुर की कथा छोटी सी कि एक छोटा सा गांव, वहाँ कभी बाढ़ आ जाती है, पानी भर जाता है। उस नदी में, उस नहर में, उसकी बाढ़ में एक शिला
जो पत्थर की है, तैरती है। उस तैरती हुई पत्थर की शिला को खेल कूद करने वाले जब ग्वाल वाले छेड़खानी करते हैं तो उस शिला में से खून निकलने लगता है। आश्चर्य होता है कि यह पत्थर और इसे यदि कोंचते हैं तो खून कैसे आ रहा है, कहीं इसके अंदर प्राण तो नहीं। घबरा जाते हैं, गांव वालों को बताते हैं कि पानी में तैरकर वह भी पत्थर की शिला और वह भी टच करते हैं तो लकड़ी से खून निकलता है। वे जब लड़के खेलते खेलते आकर अपने परिवार में खबरें बताते हैं तो गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, शिला देखने जाते हैं। सोचते हैं जरूर कोई शक्ति यहाँ पर आई है, देवता यहाँ अवतरित हुए हैं, इनको उठाया जाए और कहीं चबूतरे पे बिठाकर इनकी स्थापना कर दी जाए। प्रयास करते हैं, गांव वाले जाते हैं, कई लोग मिलकर उठाते हैं, किसी से भी वह शिला उठती नहीं है। पानी के किनारे आने के बाद शिला उठती नहीं, वाहन पर रखने की ताकत नहीं, कहीं चबूतरे तक ले जाने की शक्ति नहीं और वहाँ जंगल जैसी जगह से हटाने के लिए भी शिला हिलने को तैयार नहीं। परेशान हो जाते हैं। उन दिनों उस क्षेत्र में एक उदासी बाबा रहा करते थे, जिनकी आज प्रतिमा है वहाँ पर। उदासी बाबा शनिदेव जी के बड़े भक्त थे। शनिदेव जी के जापों में, व्रत में बड़ा भरोसा करते थे। लोगों ने उदासी बाबा से जाकर कहा, शिला का रूप काला है, 5 फीट 8 इंच की है, बहते हुए आई है, समझ में नहीं आता कि क्या रहस्य है। बाबा जी आप ज्ञानी पुरुष हैं, जरा बताइए। रात्रि में उदासी बाबा के दर्शन में भगवान शनिदेव आते हैं और कहते हैं मैं यहाँ निवास करना चाहता हूँ, मेरी स्थापना करो। उदासी बाबा कहते हैं स्थापना होगी कैसे प्रभु, आपका भार कौन सह सकता है। तब कहते हैं शनिदेव जी, जो मामा भांजे इस गांव में होंगे वो मुझे उठाकर ले जाना चाहेंगे तो वो मेरा भार सहन करेंगे और मामा भांजे मिलकर मेरी स्थापना करेंगे। ऐसा ही हुआ। एक घर ऐसा मिला जहां मामा भांजे एक साथ रहते थे। दोनों मामा भांजे को बुलाकर उनका हाथ लगवाया तो शिला उठ गई और बैलगाड़ी में सवार करके उस शिला को उस नीम के पेड़ के नीचे लाया गया, जिस पेड़ के नीचे आज भी एक चबूतरे पर शिला विद्यमान है। शिला की स्थापना हुई। उस गांव का नाम शिवनापुर था, आगे चलकर शनि क्षेत्र शिवनापुर बन गया। शिला की स्थापना करने में मामा भांजे का योगदान रहा। प्रचलन में आ गया कि मामा भांजे यदि शनिदेव जी के समय में कोई असंभव काम करें तो दुआएं लगती हैं, शनि पीड़ा कम हो जाती है और मामा भांजे को मिलकर काम करना चाहिए। इसके बाद में जिस पेड़ के नीचे शनिदेव जी की स्थापना हुई, उस पेड़ में एक अद्भुत बात हुई कि जब भी कोई बिजली गिरती तो पेड़ उसे वहन कर लेता। मूर्ति के ऊपर में आंच नहीं आती, पेड़ जल जाता, मूर्ति को छाया ही नहीं मिल पाती। चूंकि पेड़ घना होगा तो छाया मिलेगी। लोग कहने लगे ये तो खुद छाया सुत हैं, इनको छाया की जरूरत ही कहाँ है। और आगे चलकर लोगों ने उसके ऊपर में मंदिर बनाने की कोशिश की। भक्त बढ़ने लगे, भीड़ बढ़ने लगी, धर्म का काम होने लगा। धीरे धीरे लोगों की कल्पना थी इसके ऊपर में गुंबद बना दिया जाए। ऐसा किया, कोशिश की, मंदिर बना, गुंबद भी बना। बहुत खुशहाली में उद्घाटन होने ही वाला था। सुबह हुई तो पता चला कि गुंबद भी ढह गया और मंदिर भी गिर गया और शनिदेव उस शिला रूप में अकेले बैठे हुए हैं। अब लोगों को लगने लगा कि हम मंदिर यहाँ बनाएंगे या यहाँ पर गुंबद बनाएंगे, शिखर बनाएंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पर शनिदेव जी नहीं रहेंगे, क्योंकि शनिदेव जी चाहते ही नहीं कि मुझे छत चाहिए या मुझे कोई गुंबद चाहिए। वो तो बिना मंदिर के ही रहना चाहते हैं, उनके ऊपर में छत की जरूरत ही नहीं है। लोगों ने बनाने की कोशिश छोड़ दी और तब से लेकर आज तक वहाँ पर सिर्फ 15 बाई 15 के चबूतरे पर शनि भगवान जी विराजमान हैं, वन के इंग्लिश के आकार की शिला के रूप में। और ना वहाँ पर कोई मंदिर है और ना वहाँ पर कोई शिखर है, ना कोई स्वर्ण और चांदी जनित गुंबद है। शनि क्षेत्र शिवनापुर धीरे 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 यात्रियों के जाने आने से प्रसिद्धि का कारण बनता गया। अब शिवनापुर वासियों ने सोचा अब सत्य के दर्शन कीजिए। अब शिवनापुर वासियों ने सोचा इस यात्रा को नियंत्रित कैसे किया जाए, आने वाले वालों को सुविधाएं कैसे दी जाएं, किस तरीके से अधिक लोगों तक सही तरीके से शनि भक्ति को पहुंचाया जाए कि विवाद भी ना हो,
महाभारत भी न हो, एक दूसरे को चोट भी न लगे, व्यवस्था का उल्लंघन भी न हो और ज़्यादा यात्री कम समय में छोटी जगह का लाभ उठा सके। उन्होंने कोशिशों में कुछ नियम बना दिए, ट्रस्ट बनाया। उस ट्रस्ट के अंतर्गत बैठकर विद्वानों ने चर्चा की। कहने लगे कि कोई भी व्यक्ति यदि आएगा बिना नहाए धोए अपवित्र हाथों से चबूतरे पर चढ़ जाएगा, पूजा करेगा, हो सकता है शनि भगवान नाराज हो जाएं, क्रोधित हो जाएं और वैसे भी बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि पवित्र और पवित्रता और आध्यात्म इनके बीच में बसा हुआ है। इसलिए अपवित्र व्यक्ति अंदर चढ़ेगा तो हो सकता है कि वो पीकर शराब, कुछ खाने पीने की चीज़ें इस्तेमाल कर कर बिना नहाए धोए और कुछ भी चीज़ें हाथों में लेकर चढ़ जाए, कोई भी ऐसी चीज़ जो पूजा में वर्जित हो और वो उनके साथ में हो, तो शनि भगवान नाराज हो जाएंगे। जो कृपा मिलनी है वो कृपा नहीं मिल पाएगी। तो हो सकता है शिग्नापुर भी आगे चलकर प्रश्नों के घेरे में ना आए। उन्होंने इस ट्रस्ट के अंतर्गत विद्वानों को रखा। विद्वानों ने उन्हें आगे चलकर कुछ सुझाव दिए। ऐसा कर दिया जाए, जो भी व्यक्ति आए, जो भी भक्त आए, वो यहाँ स्नान करके चबूतरे में चढ़े। बात मान्य हो गई, स्नान करके चबूतरे में चढ़ा जाए। अब स्नान करके चबूतरे में चढ़ा जाए, लोगों को तो पता नहीं होता है, होटल से स्नान करके आ जाते हैं, अब वस्त्र तो लाते नहीं है। तब क्या करना चाहिए? ऐसा किया जाए कि एक कोई भी लुंगी, धोती यहाँ से स्टॉल वालों में रखी जाए, उनसे कहा जाए कि ये कपड़ा पहन के आप ऊपर चढ़ जाइए और पूजा करके आइए। ठीक है, दूसरे विद्वान की ये बात भी मान हो गई। अब तीसरा प्रश्न ये उठता है कि रंग बिरंगी धोती लुंगियां लोग पहन के चढ़ेंगे, थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, चलो एक रंग कर दिया जाए। एक ज्योतिष विद्वान ने कहा केसरी रंग का क्यों नहीं कर दिया जाए, क्योंकि मंगल से संबंधित शनिदेव जी का यदि उपाय होता है तो शनिदेव जी का प्रकोप शांत हो जाता है। मंगल की पूजा करने से शनि पीड़ा नहीं लगती है, शनिदेव जी की राशि पर मंगल उच्च के हो जाते हैं। तो क्यों ना हम केसरी कलर हनुमान जी का इस्तेमाल करें, उसे पहनकर पूजा भी करें तो हमें कृपा द्वितीय तरीके से मिलेगी। एक तो लुंगी का एक ही कलर होगा, कपड़े का एक ही कलर होगा और दूसरा मंगल देवता की कृपा हमारे साथ रहेगी और शनि देवता प्रसन्न हो जाएंगे। बात सच भी थी, विद्वान की बात मान ली गई कि ठीक है, स्नान भी किया जाए, गीले कपड़े भी रहें और साथ में ये लुंगी पहनकर, केसरी कलर पहनकर चबूतरे पे चढ़ा जाए। अब ये बात यहाँ तक हो गई। अब सवाल ये उठता है कि जो पुरुष पूजा करने आया है उसके साथ जो बहन बेटी आएगी, अब उसके नहलाने की प्रथा कैसे करेंगे? यदि उसे स्नान करने की बात आती है तो कितने बंद बाथरूम बनाए जाएंगे और कितनी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, और उसे तो गीले कपड़े में नहीं पहुंचाया जा सकता। यदि वह रंग बिरंगे कपड़ों में जाती है तो पुरुष के लिए क्या जरूरी है? केसरी ही पहने, और फिर उसको भी केसरी साड़ी की जरूरत है, तो और व्यवस्था में और ज्यादा बाधा। अब तो प्रश्न गहराता चला गया। तब सोच समझ के एक विचार बनाया गया कि यदि महिला पुरुष दोनों एक साथ इस चबूतरे पर चढ़ते हैं, चबूतरा तो बहुत छोटा है, और उसके बाद में फिर गीले बदन पर चढ़ते हैं तो विवाद का पेट उठता है। किसी ने किसी को छू दिया, किसी ने किसी का अपमान कर दिया, और लेने की देने पड़ जाएंगे, जितने की पूजा नहीं होगी उतने का विवाद हो जाएगा। फिर तेल की जगह पर फिसलन भी होती है, आदमी को संभल कर चलना पड़ता है। कितना भी आदमी तेल से सावधान रहे तो भी तेल के छींटे तो बाहर आते ही हैं। तब क्या किया जाए? एक रूल बना दिया जाए। एक रूल बना दिया जाए कि महिलाओं को चबूतरे पर चढ़ने की मनाही है। सोचो उस बात को, एक नियम बना दिया जाए कि महिलाओं को चबूतरे पर चढ़ने की मनाही है, कृपया महिलाएं नीचे से ही दर्शन करें और पुरुष ही ऊपर चबूतरे पर जाएं। ठीक है, एक रूल बन गया कि महिलाओं को चबूतरे पर न चढ़ने दिया जाए, उनको प्रवेश वर्जित है, पुरुष वर्ग ही जाए और स्नान करके वहां पूजा करके आए। जो बहनें आती थी, जो माँ बेटियां आती थी, वो नीचे अपने परिवार के सदस्यों को पूजा का सामान देती थी। परिवार के सदस्य जाते थे, उनके बदले की पूजा करके आते थे, वो नीचे खड़े भगवान को नमस्कार करने लगती थी। चलता रहा ये क्रम विधान। धीरे 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 यह जिस ट्रस्ट ने सबकी जन कल्याण के लिए, सबकी भलाई के लिए एक नियम बनाया था, लोगों की सुविधा के लिए, कि बहुत अच्छी तरीके से ये ट्रस्ट चलेगा और बहुत अच्छी तरीके से शनिदेव जी की सेवा चलेगी कि भाई लोग पूजा करेंगे, बहनें दूर से दर्शन कर लेंगी, सबको लाभ मिलेगा और एक व्यक्ति ये पूरे परिवार की पूजा करके आ जाएगा, पूरे ज़्यादा लोगों को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो बहुत सारे लोग कम समय में फायदा उठा लेंगे। और वो धीरे धीरे अंधविश्वास बन गया। और अंधविश्वास कैसा बन गया कि महिलाओं को पूजा नहीं करनी चाहिए। नियम क्या बना था कि महिलाओं का प्रवेश चबूतरे पर वर्जित है, कृपया पुरुष ही जाके पूजन करें।
आगे चल के क्या हो गया कि महिलाओं को शनिदेव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शनिदेव की पूजा महिलाएं करेंगी तो शनिदेव जी प्रकोपित हो जाएंगे। सोचा ही नहीं था कि ये लिखा हुआ है, बोर्ड है, तो इसका अर्थ क्या होता है। क्योंकि जितना ज्ञान और जितना ध्यान और जितना शक्ति भाव मन में भक्ति भाव शनिदेव जी के प्रति था, वो इतना ही था कि कोई वर्ग भेद, कोई वर्ण भेद, कोई लिंग भेद किसी पूजा पाठ तपस्या में होता ही नहीं है, और हर दृष्टिकोण से सबको समान अधिकार होता है। उसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर पूरे ग्रुप के साथ, भक्तों के साथ जब वहां गए तो हाथ में पूजा की थाली और चढ़ गए चबूतरे के ऊपर। कुछ सोचा ही नहीं था कि क्या होने वाला है। अब चबूतरे के ऊपर में एक नारी का चढ़ना और नारी के चढ़ते ही सिग्नापुर में भीड़ इकट्ठी हो जाना। उसको बुलाया, उसको बुलाया, उसको बुलाया, वो चीख रहा, वो चिल्ला रहा, चबूतरे पे कौन चढ़ा, चबूतरे से उतारो। इधर साथ में आए हुए भक्त और उधर दूसरे जो बाहर के ट्रस्टी और वहाँ के लोकल व्यक्ति। अब तो सोचो मत, बेला ठेला भीड़ लग गई। अब इतना हो गया, समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। उस समय तो जब हम शनिदेव जी की पूजा करने लगे और ध्यान में चले गए तो हमें ये अंदाजा ही नहीं हुआ कि लोग हमें देखकर विवाद कर रहे हैं या भीड़ हमारे लिए इकट्ठी हुई है। और जब ध्यान खोला तो पता चला कि कोई व्यक्ति मुझे हाथ से पकड़कर खींच रहा है। देखा कि अरे ये कौन व्यक्ति है, एक अपरिचित व्यक्ति मुझे हाथ से पकड़कर खींचता है। ध्यान टूटा, आपको ऊपर आने किसने दिया? आपकी हिम्मत कैसे हुई ऊपर आने की? यहाँ औरतें ऊपर नहीं चढ़ सकती, आपको नीचे उतरना है, आप यहाँ पूजा नहीं कर सकती। बड़ी हैरान, बड़ी परेशान। मैं शनिदेव जी से प्रश्न करती हूँ, शनिदेव मैं आपकी प्राण प्रतिष्ठा कर सकती हूँ, पर इस चबूतरे में खड़ी होकर आपकी पूजा नहीं कर सकती। जवाब मुझे नहीं देना है, जवाब आपको देना है। इसके बाद में विवाद बहुत गहरा हो गया। सारे के सारे जितने भी व्यक्ति अंधविश्वास की पट्टी बांधे हुए थे, जिनको सिर्फ भेड़ की चाल पर ही चलना आता था, उन्होंने एक रट लगा दी, नहीं औरत चबूतरे को छुएगी नहीं, औरत चबूतरे पर चढ़ेगी नहीं। आप औरत हैं, आपकी यही सजा है कि आप औरत हैं, इसलिए आप शनिदेव जी की पूजा नहीं कर सकते। दूसरा हम कुछ नहीं जानते, आप क्या हैं वो नहीं, लेकिन आप महिला हैं इसलिए आप पूजा नहीं कर सकते। अब तो सोचो मत, हठ योग लग गया। तेल हाथ में थोड़ा सा बचा हुआ था, वही तेल जल की तरह हाथ में लिया, शनिदेव जी की मूर्ति के आगे हठ योग किया। शनिदेव मुझे देखना यह है, मुझे देखना यह है कि आपकी पूजा औरत करेगी या नहीं करेगी, और यदि आपको महिलाओं से पूजा कराने में पुण्य मिलता है, आप महिलाओं को पूजा कराने का अधिकार देते हैं, और मैं सही माने में नारी होकर शनि शादी का पाने का सौभाग्य पाती हूँ, तो मुझे आपका यही रूप, यही स्वरूप, यही दर्शन, यही तीर्थ, यही क्षेत्र मेरे अपने क्षेत्र में चाहिए, जहाँ दुनिया को मैं प्रमाणित करूँ कि पति पत्नी मिलकर पूजा करेंगे, और बिना नारी के नर नारायण नहीं बन सकता, बिना शक्ति के शिव शिव नहीं बन सकता। और मुझे आपको अपने यहाँ बुलाना होगा, क्योंकि मुझे नारी जाति को ये सम्मान दिलाना है। मन ऐसा चुभता था कि शायद वो अपमान मेरे शनि का हुआ है। कुछ दिन बीते, कुछ महीने बीते, और दूसरी बात बताएं आपको, वो दिन भी 14 जनवरी मकर संक्रांति का ही था, जिस दिन की घटना थी। और 14 जनवरी मकर संक्रांति को शनिदेव जी की मकर राशि में सूर्य देवता का प्रवेश होता है। साल में एक बार सूर्य देवता पूरे 12 राशियों की परिक्रमा करके वो अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन जाते हैं। पिता अपने पुत्र से मिलने पहुंचता है, पुत्र अपने पिता का स्वागत करने के लिए उतारू रहता है कि क्या क्या करूं, मेरे पिता को प्रसन्न कर लूं। 1 साल बाद मेरा पिता मुझे आशीर्वाद देने पहुंचा है। पिता कहता है कि मेरे पुत्र को क्या क्या चीज पसंद है, दुनिया के क्या क्या जमाने की खुशियां अपने बेटे को ले जाकर दे दूं। आज मेरा बेटा मुझे गले मिलने वाला है। पिता की उत्सुकता देखिए और पुत्र की व्याकुलता देखिए। 14 जनवरी का मिलन देखिए, शनि की मकर राशि में सूर्य का प्रवेश देखिए, जिसे आप मकर संक्रांति कहते हैं। दुनिया के सारे त्योहार की तारीख बदलते हुए देख लीजिए, लेकिन मकर संक्रांति की तारीख 100 साल पहले भी 14 जनवरी थी, तो 100 साल बाद भी 14 जनवरी ही रहेगी। और उस मकर संक्रांति की बेला में आप देखिए ये घटना चक्र,
सूर्य और शनि के मिलन पर जब हम यहाँ बड़े पैमाने पर अनुष्ठान किया करते हैं, उस समय का ये वहाँ का घटना चक्र। शनिदेव जी शायद उस दिन विनती सुन रहे थे और सूर्य देवता भी शायद उस दिन प्रसन्न थे। कुछ दिनों बाद, कुछ हफ्तों बाद धीरे धीरे सुबह 5 बजे के आसपास अचानक नींद खुलने लगी। एक मूर्ति अचानक शिग्नापुर के जैसी दिखी। कहीं एक काली छाया के साथ में हमारा चलना हो जाता, जहाँ की भाषा कुछ समझ में आती नहीं, कुछ ऐसी गोल गोल भाषा जो पढ़ी भी नहीं जाती, जिसे कभी देखा भी नहीं। और उस जंगल में जाने के बाद में कहीं किसी बहुत पुराने मंदिर के आसपास एक तालाब के किनारे हम बड़े भीड़ में भरे माहौल में खड़े होते। बड़ी लंबी चौड़ी खुदाई चल रही होती। कभी खुदाई आने पर नींद खुल जाती, कभी तालाब आने पर नींद खुल जाती, कभी वो शहर की भाषा आने पर नींद खुल जाती। समझ में तो कुछ भी नहीं आता, लेकिन इतना जरूर आता कि कोई भीमकाय काली छाया बड़े पंख पसारे आगे चलती है और हम उसके पीछे चुंबक की तरह चले जाते हैं। जब भी 2.5 बरस में शनि भगवान की यात्रा बदलती है, शनिदेव एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, तिरुनल्लार में बहुत बड़ा महोत्सव होता है। लाखों यात्री पदयात्री बनते हैं, परिवार सहित जाते हैं, संकल्प के लिए उनका बड़ा अनुष्ठान होता है। उस समय हम आपके शनि आश्रम औरंगाबाद में नहीं होते। आपको कभी हमारे साथ चलना होगा, जरूर चलेंगे। वहां पर दर्शन होते हैं, वो घड़ी वहां की जागृत होती है। लोगों का मान्यता का असर है कि लोग कहते हैं कि इस दिन इनकी स्थापना हुई थी, इस दिन शनिदेव जी में प्राण आए थे, इस दिन मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, इस दिन राजा नल के दर्शन दमयंती को हुए थे, इसलिए ये दिन बहुत खास है, इसलिए इस दिन ही यहाँ के दर्शन करना चाहिए। इसलिए जिंदगी का खोया हुआ सुख पा जाता है, आदमी खोया हुआ वैभव पा जाता है। लेकिन अफसोस की बात ये, हमें तो याद नहीं रहता कि कौन से 2.5 साल के कौन से महीने कौन सी तारीख में शनिदेव जी आए, मेरी राशि में समा गए और मेरी राशि से चले भी गए। उठ जागे मुसाफिर भोरे भई, उठ जागे मुसाफिर भोरे भई, अब रे कहाँ जो सोबत है, अब रे कहाँ जो सोबत है। भोरे भई उठ जागे मुसाफिर भोरे भई, अब रे कहाँ जो सोबत है, अब रे कहाँ जो सोबत है। जो सोबत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो सोबत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जागे मुसाफिर भोरे भई, अब रे सोबत है, अब रे कहाँ जो सोबत है, अब रे कहाँ जो सोबत है। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भूतं तं नमामि शनैश्चरं। सूर्यपुत्रो दीर्घदेही विशालाक्षा शिवप्रिया, मन्दचारा प्रसन्नात्मा पीड़ां हरतु मे शनि। नमस्ते कोण संस्थाय पिंगलाय च नमोस्तुते, नमस्ते वभ्रुरूपाय कृष्णाय च नमोस्तुते, नमस्ते रौद्रदेहाय कालकायज्ञे, नमस्ते यम संज्ञाय शनिश्चराय नमोस्तुते, शनिश्चराय नमोस्तुते। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भूतं तं नमामि शनैश्चरं। सूर्यपुत्रो दीर्घदेही
विशालाक्षा शिवप्रिया मन्दचारा प्रसन्नात्मा पीड़ाम हरतु मे शनि नमस्ते कोण संस्थाय पिंगलाय च नमोस्तुते नमस्ते वभ्रुरूपाय कृष्णाय च नमोस्तुते नमस्ते रौद्रदेहाय कालिकायज्ञे नमस्ते यम संज्ञाय शनिश्चराय नमोस्तुते शनिश्चराय नमोस्तुते।